अहो अहं नमो मा दाक्षो नास्ति है मात्समा आसंस्पृशे शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। कृष्ण। असंग आत्मा का शरीर आदिकों के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है? उत्तर। जनक जी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग हो करके भी शरीर आदि को चेष्टा कराता है, जैसे चुंबक पत्थर आप क्रिया से रहित भी है, तथापि लोहे को चेष्टा कराता है, जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है। वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीरादिकों के अंतर असंग स्थित है, पर क्रिया रहित है। परंतु शरीर इंद्रियादिक सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सबसे असंग रह करके भी और क्रिया से रहित हो करके भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। इसी कारण मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ एवं मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उसको नमस्कार करो। अहो अहं नमो मां यास्मिनासति किञ्चन अथवा यस्मै सर्वं यदाङ्गमानसगोचरम्। जनक जी कहते हैं कि मेरे में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है। केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। इस चेतन आत्मा में नाना रूप करके जो जगत प्रतीत होता है, सो वास्तव में नहीं है, ऐसे श्रुति कहते हैं। वह मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा में नानात्व को देखता है, अर्थात नाना आत्मा अनेक आत्मा को देखता है। इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य हैं जो द्वैत का निषेध करते हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वह सब मिथ्या है। उसका मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी वास्ते मैं अपने ही आश्चर्य रूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ। ज्ञानम ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नासति वास्तवम् अज्ञानाद्वातीयत्रेदम् सोऽहमस्मि निरञ्जन। जनक जी कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह जो त्रिपुटी रूप हैं, सो भी वास्तव में नहीं है, किंतु अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इनके साथ भी कोई संबंध नहीं है। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है, सो मैं ही हूँ।